कश्मीर पाकिस्तान की शारग है ये नारा लगाते थे, लेकिन शारग वाले नारे से हम दहशतगर्द तक कैसे पहुंच गए? ये बयानिया इंतहाई खतरनाक है। हम भारत में जिस तरह की खबरें हम पढ़ा करते थे मकबूजा कश्मीर को लेकर, उसी तरह की खबरें अगर हमें आज़ाद कश्मीर से मिलेंगी तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। शौकत नवाज मीर साहब के घर पे छापा मारा गया और इंतहाई ज़्यादती की गई। उनकी बहन को पकड़ के घसीटा गया, उनके बहनोई को गायब कर दिया गया, उनके कुछ और मुलाजमीन हैं घर के, कुछ रिश्तेदार हैं नवीद मीर, उनको भी अगवा कर दिया गया। प्रोफेसर वाजिद अजीज़ ये इनको भी वहाँ से अगवा कर लिया गया। और शौकत नवाज मीर जो है वो नहीं मिले। उनकी बहन प्रोफेसर नाज़मीन हबीब मीर जो हैं उनकी बहन है, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उन्हें फ़र्श के ऊपर घसीटा गया। ये वाक़यात बहुत अफसोसनाक है। शौकत नवाज मीर साहब का एक नामालूम मकाम से पैगाम भी आया है, वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इस वक्त अपने तमाम ओवरसीज भाइयों से मुखातिब हूँ और स्पेशली मेरी आज उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी इसको आखिरी रिक्वेस्ट समझें, क्योंकि आपने पहले दिन से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में जिस तरीके से रियासत के लोगों को सपोर्ट किया, चाहे वो जानी था, माली था या सोशल मीडिया के ऊपर के एक महाज था, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो क्लिप आपसे स्पेशली ये इस्तदा करता है कि क्योंकि यहाँ पे रियासत जबर पे आ चुकी है। रियासत ने हमसे तमाम वसाइल हमसे छीन लिए हैं। रियासत के अंदर कत्लेआम जो है वो शुरू कर दिया। रावला कोट के अंदर हमारी कीमती जानें जो है जाया हो गई हैं। इसी तरीके से पूरी रियासत के अंदर से लोगों को घरों से, दुकानों से राह चलते उठाया जा रहा है कि ये वो एक माहौल पैदा कर दिया गया कि आपको दुश्मन और अपने के अंदर आप फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा मेरी तमाम ओवरसीज भाइयों से अपील है कि रियासत के जिस जगह से आपका तल्लक है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये कौमी फरीजा आप पे बन चुका है कि रियासत के लोग इस वक्त मजबूरी में है, परेशानी में है और वो बेबस हो चुके हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मेरे इस मैसेज को सुनते हुए अपने अपने घरों के अंदर कॉल्स के जरिए उनसे राब्ता करें और उनको ये कहें कि 9 जून को मुकम्मल रियासत को लॉकडाउन करते हुए बाहर निकलें। और खास तौर पे अगर किसी इलाके के अंदर एडवांस वर्किंग स्टार्ट होगी, एडवांस लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को ये कहें कि वो अपने कोर मेंबरान, अपने जिम्मेदारान से राब्ता करते हुए जो डेट उन्होंने फाइनल किया कि वो 9 जून से पहले की उन्होंने फाइनल किया, तो वो उनको फॉलो करते हुए बाहर निकलें। क्योंकि अगर आज हम बाहर ना निकले तो हमें मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत को खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत की शनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। बहैसियत कश्मीरी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रियासत की खुशहाली को बहाल रखते हुए, रियासत की सालमियत को बहाल रखने के लिए हमें जुड़े रहना पड़ेगा। और मेरे इस मैसेज को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी रियासत के अंदर बाहर से बैठ के आप लोग अपने घरों में कॉल्स करके तमाम लोगों की बात बताएं, नौजवानों को, बुजुर्गों को, कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर मैसेज को फॉलो किया जाए। ये शौकत नवाज मीर साहब की आपने बात की, उन्होंने एक जुमला बोला कि रियासत की शनाख्त। अब देखें, पाकिस्तान में एक नया मुतालबा शुरू हो गया है और ये मुतालबा वो लोग कर रहे हैं जो PMLN या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कहीं पे। मुतालबा ये किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया जाए। देखें, मेरे ख्याल में ये अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी सतह पर अपने केस को तबाह करने की एक साजिश हो सकता है। आप ये कैसे कर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर वाला आपका मुकदमा ही ख़त्म हो जाएगा अगर आपने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे और इस्तिस्वाब राय के जरिए होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा। अगर आप ये कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी की तो जीत हो जाएगी, भारत तो जीत जाएगा अपने मौक़िफ़ में कि जनाब हमारे पास जो कश्मीर है वो हमारे पास है, जो आपके पास है वो आपके पास है। और जनरल बाजवा दर्जनों सहाफ़ियों को ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि भूल जाओ कश्मीर को, अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जो उनके पास है वो उनके पास है। जनरल बाजवा गोलमोल करके ये बात कई मरतबा कह चुके हैं और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि वही पॉलिसी चल रही है। तो ये जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये पागलपन है। ये कश्मीरियों की जो 70-80 साल की जिद्दोजहद है उसको तबाह करने की कोशिश है। ये कश्मीरियों का एक प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा, वो हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं। इंडिया ने 10 लाख फ़ौज दाखिल की हुई है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे वो आज तक हार नहीं माने, आज भी वो लड़ते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक नया महाज खोल लिया है। एक महाज आपने बंगालियों के साथ खोला, फिर बलोचों के साथ खोला, फिर मुहाजिरों के साथ खोला, फिर पश्तूनों के साथ खोला, कबायलियों के साथ खोला। अब एक महाज आपने आज़ाद कश्मीर में आके खोल दिया और जो GB में आपने कर दिया वहाँ का नौजवान भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान में एक के बाद एक महाज खोला जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में जो कत्लेआम हुए हैं उनमें 9 मई 2023 को एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम हुआ 2024 में 26 नवंबर को पाकिस्तानियों का,
एक कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में इससे पहले हो चुका है। एक कत्लेआम तहरीके लब्बैक के कारकुनों का बड़े पैमाने पर मुरीदके में हो गया था और अब एक कत्लेआम दोबारा से रावलाकोट में हो गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लाशें छुपाई जा रही हैं। मालूमात देखें हमें तब मिलेंगी जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई मौक़िफ़ देगी और बताएगी कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग जख्मी हुए। जब मकामी सतह से इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर हम कुछ कह पाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कश्मीरी, वो बहुत गम और गुस्से में है, वो राब्ता कर रहे हैं लगातार और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं वो बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा भी रहे हैं और आगे उठाएंगे। तो पाकिस्तान की रियासत के लिए इससे बदनामी है, कोई फ़ायदा नहीं है, नेकनामी नहीं है। हम कश्मीर पे अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। और देखें ये 12 नशिस्तें जो हैं मुहाजिरीन की, ये मामला क्या है? ये नशिस्तें को बुरी बात तो नहीं है, ये तो आपने सिंबॉलिकली दिया हुआ था और बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इन नशिस्तों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह से अपनी कठपुतली सरकार बनाने के लिए हमेशा इन नशिस्तों को इस्तेमाल किया, इन नशिस्तों के गलत इस्तेमाल ने इनको ख़त्म करने का मुतालबा शुरू करवा दिया। अब वो कहते हैं इनको ख़त्म करो भाई, इनका हमेशा गलत इस्तेमाल किया जाता है। हमने नेक नियति थी कि शामिल करें, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया, पीठ में बार बार खंजर घोंपा, बार बार आपने हमारी हुकूमतें गिराई और बनाई इन्हीं 12 कठपुतलियों के जरिए से, तो इनको ख़त्म करें। अब उनका मुतालबा जायज़ लगता है क्योंकि इस्तेमाल आपने उस चीज़ का इंतहाई गलत किया और वो गलत इस्तेमाल की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, आप ये डाटा देखें। अभी जो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर ख़जाना पेशावर से, वज़ीर ट्रांसपोर्ट रावलपिंडी से, वज़ीर जंगलात नारोवाल से, वज़ीर खुराक गुजरात से, स्पोर्ट्स का जो है वो मुल्तान से, वज़ीर मजहबी अमूर और औकाफ रावलपिंडी से है, वज़ीर सनत व तजारत और मज़दूरों की बहबूद, ये वजारतें जो हैं ये आपके अटक से हैं। फिर वज़ीर इन्वायरमेंट जो है वो लाहौर से है। अब मुझे आप बताएं ना कि सारे वज़ीर उठा के आपने मुख्तलिफ शहरों से, या पंजाब से आपने, या एक आधा पेशावर से, आपने वो सारे वज़ीर उठा के आपने वहाँ लगाए हुए अहम तरीन वजारतों के ऊपर आज़ाद कश्मीर में। तो ये कठपुतलियों के ज़रिए से पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है। ताहिर अशरफी ने एक चैलेंज दिया। अब ये मैदान में हमेशा जब भी एस्टेब्लिशमेंट किसी मामले में आती है तो ताहिर अशरफी को फ़ौरन मैदान में उतारा जाता है। ताहिर अशरफी ने चैलेंज दिया कि जनाब आप जाके इलेक्शन लड़ें, एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ इतना मजबूत है तो इलेक्शन में जाएँ और जीत कर आएँ। ये वो आदमी चैलेंज कर रहा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ये लड़ सकता है। ताहिर अशरफी साहब काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये एक्शन कमेटी जैसी बड़ी अवामी ताकत को ये कह रहे हैं कि जाओ और जाके इलेक्शन लड़ो। अंदाज़ा करें कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का छोड़वा। ये जब भी एस्टेब्लिशमेंट किसी के सर पे हाथ रखती है ना तो वो उछल उछल के जैसे बातें करते हैं, लोग, मैं हैरान होता हूँ। अब नादरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक खबरें और वाक़यात हैं, इनकी तस्दीक जैसे जैसे होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आज दिन में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। शाम तक हमें वेट करना पड़ेगा। कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है अब क्या कहा जाए। तो एक तो GB का पूरा रिजल्ट आने दें और उस पर PTI का मौक़िफ़ आने दें, या जो उम्मीदवार जिनके साथ ज़्यादती हुई उनका मौक़िफ़ आने दें, और फिर जो रावलाकोट में हुआ वो पूरी कहानी खुलने दें। रात के अंधेरे में जो किया गया, दिन की रोशनी में पता तो चलेगा ना, हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।